दोस्तों, क्लास सिक्स की जोग्राफी यानी भूगोल की एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं पृथ्वी हमारा आवास कक्षा 6 की भूगोल की एनसीईआरटी। उसमें हम अध्याय 7 आज पढ़ने वाले हैं, हमारा देश भारत, और 8 को भी समझेंगे, भारत जलवायु वनस्पति तथा वन्य प्राणी। तो 7 और 8 दो अध्यायों को हम समाप्त करने वाले हैं। हमारी एनसीईआरटी क्लास सिक्स के 2 चैप्टर बस गए हैं। जो 7वां अध्याय है वो पेज संख्या आपको 49 पर मिलेगा। तो हम शीघ्र ही पेज संख्या 49 की ओर बढ़ जाते हैं। तो पेज संख्या 49, ये पेज संख्या 49 पर पहुंच गए हैं और है पेज संख्या 49 पर हमारा देश भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में ये हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। प्रायद्वीप स्थल का वह भाग है जो 3 तरफ से जल से घिरा हो। 4 तरफ से जल से घिरा हो उसको द्वीप कहते हैं, और पृथ्वी का बड़ा भूभाग जो जल से घिरा हो उसे महाद्वीप कहते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। 32,84,200 ऐसा करके कुछ किलोमीटर इसका वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में कच्छ के रण तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर है। 3200 और 2900 है। तो इसका वास्तविक विस्तार जो दक्षिण भाई उत्तर से दक्षिण तक जो है वो है 32-33 और लगभग पूर्व से पश्चिम जो इसका विस्तार है वो 29 करके ऐसा कुछ है। एग्जैक्ट आंकड़ा मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं में दिखती हैं। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो गई है। चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है, और अब ये चूँकि विश्व का सबसे अधिक बड़ा जनसंख्या वाला देश बन गया है। स्थिति बताएं तो भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर जो रेखा है वो कर्क रेखा कहलाती हैं। विषुवत रेखा से ऊपर, विषुवत वृत्त से ऊपर की ओर है। देश के लगभग मध्य से होकर गुजरती है ये रेखा। दक्षिण से उत्तर की ओर की मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट से 36 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांशों के बीच में ये है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच में, और पूर्व पश्चिम से लेकर के पूर्व तक का इसका विस्तार देखें तो वो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच में है। पश्चिम से पूर्व इसका विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री यानी 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच इसका विस्तार है। पश्चिम से पूर्व की ओर और दक्षिण से उत्तर की ओर इसका विस्तार मैं बता चुका हूँ। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? तो भारत की स्थिति होगी उत्तर पूर्व गोलार्ध, पूर्वोत्तर गोलार्ध में। ठीक है, भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी आप बता सकते हैं आसानी से। बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के 2 छोर पर स्थित स्थानों के बीच में समय में भी बहुत अंतर हो सकता है। इस तरह की दूरी पर स्थित 2 स्थानों के बीच समय का अंतर 2 घंटे का होता है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय मिनट जो समय है वह है 4 मिनट। क्यों? क्योंकि 360 डिग्री जो देशांतर उसके लिए समय की जो गणना है वो जब 24 घंटे हैं तो 360 के लिए 24 घंटे हैं, तो 1 डिग्री के लिए मतलब 15 डिग्री के लिए 1 घंटा हो जाएगा। 15 डिग्री के लिए 1 घंटा हो जाएगा तो 1 डिग्री के लिए 4 मिनट हो जाएंगे। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले उदय होता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को मानक समय क्यों माना जाता है। इस याम्योत्तर को भारत का मानक यम्योत्तर भी कहा जाता है। भारत के पड़ोसियों की बात करें तो 7 देशों के साथ स्थलीय सीमाओं से जुड़ी हैं, और वो 7 देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, फिर म्यांमार, फिर बांग्लादेश, इन सब के साथ स्थलीय सीमा लगी हैं।
बात अगर करें भारत की राजनीतिक मानचित्र की, तो भारत का राजनीतिक मानचित्र ये है। और अब देखते हैं इनमें से कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हुई हैं। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका और मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। ठीक है। पाक जल संधि श्रीलंका को भारत से अलग करती हैं। राजनीतिक प्रशासनिक विभाजन देखें तो भारत एक विशाल देश से प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए इसे 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है। दिल्ली भारत की राजधानी। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य गोवा है। राज्यों को जिलों में बांटा गया है। भौतिक विभाजन देखें तो भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट, द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय पर्वत, हिमालय जो है संतरी का कार्य करता है। हिमधन आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्यतः श्रृंखलाओं में बांटा जा सकता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को हम बृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर विद्यमान है। और इसके बाद मध्य हिमालय जिसको हम हिमाचल कहते हैं, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित हैं। और बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थल वहाँ हैं, जैसे 5 पहाड़ी स्थानों के नाम पता लगाने हैं आपको जो हिमाचल के हैं, मनाली वगैरह इस तरह के स्थान। ठीक। इसके अलावा छेठ नीचे का भाग जो दक्षिणतम भाग है वो है शिवालिक। तो हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। हिमालय के दक्षिण में स्थित भारत का उत्तरी मैदान है और ये मैदान समतल और सपाट है। इसके बात करें मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र इनकी सहायक नदियों के आधार पर। अब हिमालय से भी दक्षिण में बात करें तो हिमालय के दक्षिण में आते हैं तो भारत का उत्तरी मैदान आता है। ये मैदान समतल सपाट है। मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बना है। जलोढ़ निक्षेप का मतलब होता है ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी जो नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है, उसे जलोढ़ निक्षेप कहा जाता है। ठीक है। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक हैं। ठीक है। इसके अलावा भारत के पश्चिमी भाग में देखें तो भारतीय महामरुस्थल स्थित हैं। ये शुष्क, गर्म और रेतीला स्थल हैं। वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार हैं। उत्तरी मैदानों के बाद अगर और दक्षिण में जाएं तो प्रायद्वीपीय पठार मिलते हैं। इनकी आकृति त्रिभुजाकार हैं और धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं, घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला है जो विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। इसके अलावा विंध्य एवं सतपुड़ा भी इसी श्रृंखलाओं में आता है। विंध्य और सतपुड़ा इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा, तापी नदियां बहती हैं। ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में मिलती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट जिसको हम सह्याद्री और पूर्व में पूर्वी घाट स्थित हैं। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहते हैं और पूर्वी घाट भी हैं। तो इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट और पूर्व में पूर्वी घाट हैं। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप से है जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ है और असमान है। इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला और लौह की प्रचुरता पाई जाती हैं। ठीक है। अब अगर हम और बात करें तो पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित हैं। ठीक है। पश्चिमी घाट के और पश्चिम में जाएं तो तटीय मैदान आ जाते हैं और पूर्वी घाट के और पूर्व में जाएं तो आपको तटीय मैदान स्थल मिल जाएंगे। और पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं। पूर्वी तटीय मैदान जो हैं वो अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं और महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियाँ अपने मुँह आने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मुँह आने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित हैं। अब हम बात करते हैं सुनामी की। एक सवेरे पड़ी मनुष्य पर जले की काली छाया। सुनामी दानवी ने अपना प्रलयंकारी कहर ढाया। समुद्र में उठा आडोलन समुद्र में उठा आलोड़न, मीलों दूर फैला साया। प्रकृति के विनाश ने मानव को अपना ग्रास बनाया। विश्व का था विकराल आकार, चारों ओर मचा हाहाकार। कोई न बच पाया उससे, भागे बचाने अपने प्राण। हिंद महासागर था रक्षक, अब बना हमारा भक्षक। सर्वत्र निगल गया मानव को करके अस्तित्व नष्ट।
उठे हजारों हाथ प्रतिक्षण सहायता में पीड़ितों के, ये दिखाने सागर को कि हम वो हैं जो कदापि नहीं डरते। रात थी काली फिर भी आशा की किरणें चमकेगी, फिर जिंदगी करवट बदलेगी, हृदय में खुशियाँ दमकेगी। तो ये एक कविता मैंने आपको इस तरह की कविता बताई है। भारत में 2 द्वीप समूह भी हैं। लक्षद्वीप समूह ये अरब सागर में स्थित हैं और केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप हैं। लक्षद्वीप जो है प्रवाल द्वीप हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? तो मुझे जो लगता है अंडमान द्वीप निकोबार द्वीप समूह में 2004 में सुनामी आई थी। समाचार पत्रों और लोगों के बीच बातचीत के लिए जानकारी प्राप्त कीजिए। और सुनामी भारतीय तट से टकराई थी। किस प्रकार के लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया? सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती हैं। भारत को कितने भौतिक भागों में बांटा जा सकता है? तो भारत के भौतिक भागों का नाम आपको बताना है उनकी, ठीक है। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है? 7 देशों के साथ, उनके नाम बताइए, ठीक है। इसके अलावा कौन सी 2 नदियाँ जो अरब सागर में गिरती हैं? अरब सागर में गिरने वाली जो मुझे लगती हैं वो हैं भाई ताप्ती और साबरमती। इसके अलावा गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया गया डेल्टा सुंदरबन डेल्टा। भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जो 2 राज्यों के एक ही हैं? 2 राज्यों की एक ही राजधानी है। तो केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों की राजधानी की बात करें तो चंडीगढ़ जो है वो इस तरह की राजधानी और हैं। उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या में निवास क्यों करती हैं? क्योंकि उत्तरी मैदान अधिक उपजाऊ हैं। लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पर प्रवाल जो हैं उन्होंने इस तरह की चीज़ों का निर्माण किया है। अब हम देखते हैं सही गलत में। तो हिमालय के सबसे दक्षिण में हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? हम शिवालिक कहते हैं। सह्याद्री किसका नाम है? तो वो पश्चिमी घाट का सह्याद्री है। पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच में है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं? तो अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह हैं लक्षद्वीप समूह। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। खालिस्तान बने भारत का क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर हैं। महान हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? महान हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? तो महान हिमालय को क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। नर्मदा नदी खालिस्तान सागर में गिरती है, अरब सागर में गिरती हैं। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती हैं। खालिस्तान भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती हैं, वो कर्क रेखा हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। कर्क रेखा कहाँ है? भारत का मानक याम्य उत्तर कहाँ है? किस राज्य में आप निवास करते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की चीज़ें आपको देखनी है। अब हम समझते हैं 8वां अध्याय और वह है भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। लेकिन अगले भाग में समझेंगे।